आज हम बात कर रहे हैं गुड फाइनेंशियल हैबिट्स की। हमारे साथ आज है आनंद राठी प्राइवेट मैनेजमेंट से फिरोज अजीज। फिरोज, क्या उम्र का खर्चों से कोई लेना देना है? अभी हमने 25 साल के एक व्यक्ति की बात की जिसकी सैलरी 25,000 रुपए पर महीना है और उसकी प्रायोरिटीज लाइफ की अलग है। अब 10 साल थोड़ा टाइम और आगे बढ़ा दे, 35 साल का जो शख्स होगा उसकी सैलरी मानिए 50,000 रुपए है, उसने घर भी ले लिया है, उसकी शादी भी हो गई है और उसके पास गाड़ी भी है। अब वो प्रायोरिटाइज कैसे करे अपनी लाइफ? देखिए, अगर देखा जाए तो एज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है स्पेंडिंग पैटर्न में। हमने एक सर्वे किया था एक्सपेंस को यंगस्टर्स और मिडिल एज्ड मेन और ओल्ड एज एल्डरली पीपल की एक्सपेंस पैटर्न को स्टडी करते हुए तो काफ़ी सारी रेवोल्यूशनरी डेटा सामने आया कि एक्चुअली यंगर पीपल स्पेंड ऑन प्रोडक्ट्स, ओल्डर पीपल स्पेंड ऑन सर्विसेज। क्या है कि जब आप यंग होते हैं तो आपको प्रोडक्ट से बड़ा लगाव होता है, जैसे फ़ोन खरीद लिया, जैसे बाइक खरीद ली। जैसे आप मिडिल एज में पहुंचते हैं और एल्डरली सीनियर सिटीजन्स में डेफिनेटली सर्विसेज पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं, जैसे योगा टीचर एंड जिम सर्विसेज, ट्रेनर्स, मसूस। सो क्या है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोक्योरमेंट बिटवीन यंगस्टर एंड ओल्ड एज, जैसे मिडिल एज पे पहुंचे उनकी एक्सपेंस पैटर्न्स, उनके इंटरेस्ट चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यंगस्टर्स हैं तो उनका रिक्रिएशन में ज़्यादा ध्यान होता है और जैसे आप मिडिल एज में पहुंचते हैं, जैसे रीडिंग की हैबिट बन जाती है, ट्रैवल की हैबिट बढ़ जाती है। सो मिडिल एज और आपके जो पहलू हैं कार, घर, ये सब पार हो जाता है तो गुड टू हैव गोल्स जैसे ट्रैवल, वर्ल्ड टूर्स टेक प्रायोरिटी। Firoz, इसमें there was a couple of other things which came out of the survey. All right, please go on. Firoz, go on. हाँ या एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई सर्वे में कि यंगस्टर्स जो हैं वो कार्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मिडिल एज एंड एल्डरली मेन एंड वुमेन यूज़ कैश। तो उससे जो कैश जो खर्च होता है उसमें खर्च कम होता है और कार्ड्स में देखा गया है कि खर्च ज़्यादा होता है क्योंकि आप फिजिकली वो कैश को जाते हुए नहीं देखते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्पेंडिंग पैटर्न्स में और मोड ऑफ स्पेंडिंग में स्पेशली। और अभी से अगर आप एक अच्छा फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं, रिटायरमेंट तक वैसे भी आपका कॉर्पस अच्छा इकट्ठा हो जाता है और सबसे लीस्ट टेंशन लाइफ मुझे लगता है कि इन तीनों स्टेजेस में जो ओल्ड एज जो सेटअप होता है वो मुझे लगता है होगा डेफिनेटली। अगर कुछ डूज एंड डोंट्स की बात की जाए फाइनेंशियल हैबिट्स में, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है? देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अवॉइड करनी, जो क्रेडिट कार्ड्स जो होती हैं स्पेंडिंग हैबिट्स में, ये बहुत क्रेडिट कार्ड कंपनीज ये आपको मिनिमम पेमेंट की सुविधा देती हैं कि आप मिनिमम पेमेंट करके भी अपने कार्ड को चला सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लोन माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इलस्ट्रेशन दूं कि अगर आपने 10,000 रुपये अगर आपने कंटिन्यूसली अगर क्रेडिट कार्ड के बैलेंस में रखे, जो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको अलाउ करती है मिनिमम बैलेंस, अगर वो रखें आप अगले 10 साल तक के लिए, तो आपको 2 लाख रुपए उसी 10,000 रुपये के चुकाने पड़ेंगे क्योंकि 33% की इंटरेस्ट, 30 से 33% की इंटरेस्ट रख लेती है। सो फर्स्ट डोंट इज टू मेक श्योर क्रेडिट कार्ड बिल्स आर पेड इन फुल। पूरे पैसे भरना क्रेडिट कार्ड्स को बहुत ज्यादा जरूरी है और मिनिमम पेमेंट नहीं रखनी चाहिए। ऑलराइट, तो जितनी आप कम अपने ऊपर लायबिलिटीज रखें, इंपॉर्टेंट डू लाइबिलिटीज रखे वो सब कम होगी। जैसे बहुत सारी बातें फिरोज ने बताई। थैंक यू सो मच फिरोज अजीज हमारे साथ आज मनी गुरु के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपना शो। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ। जाते जाते देखिए गुरु मंत्र।